जो 70 साल से सरकारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी सरकार उनको बेचने पे, प्राइवेटाइजेशन करने पर आ गई। बिजली विभाग हो चाहे चंडीगढ़ में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई है? चंडीगढ़ वासियों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 70 साल से सर्विस बढ़िया नहीं थी। 70 साल से वो कंपनियां अपना काम नहीं कर रही थी सही ढंग से। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। क्योंकि पिछले 7 साल से ही जो विकास हुआ है, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सिर्फ 7 साल से ही हुई हैं। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ नहीं करता। हमें तो ये डर है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के नागरिकों को ना बेच दे। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਗਈ? पिछले 7 सालों से की दे दिया। मध्यम वर्गीय लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेते हैं? तो उनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है। उसके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं सोचा। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕੋਵਿਡ 'ਚ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। तस्वीरों में दिखाई दे रहे प्रदर्शन कर रहे ये युवा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के ये सदस्य प्राइवेटाइजेशन का विरोध जता रहे हैं। यूथ कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि 70 साल में देश ने जो कुछ भी कमाया है, सब कुछ मोदी सरकार बेचने पर तुली हुई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, MTNL और BSNL तक बेच दिया है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें डर लगता है कि केंद्र सरकार देश में सब कुछ बेचना चाहती है और उन्हें डर है कि किसी दिन ये सरकार भारतीय नागरिकों को भी बेच देगी। 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में चीज़ें बनाई थी, मोदी सरकार उनको एक एक करके बेच रही है। चाहे वो सरकारी कंपनी हो, BSNL हो, LIC हो, BPCL हो, मोदी सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? इनका मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं। इन 7 साल में मोदी सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा और कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी कम नहीं हुई। कोरोना महामारी पे सरकार की विफलता सबके सामने है। अब सरकार महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अब सरकार क्या चाहती है? जो 70 साल से सरकारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी सरकार उनको बेचने पे, प्राइवेटाइजेशन करने पर आ गई। बिजली विभाग हो चाहे चंडीगढ़ में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई है? 70 साल से सर्विस बढ़िया नहीं थी। 70 साल से वो कंपनियां अपना काम नहीं कर रही थी सही ढंग से। क्योंकि पिछले 7 साल से ही जो विकास हुआ है, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सिर्फ 7 साल से ही हुई हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हमें तो ये डर है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के नागरिकों को ना बेच दे। बंद कर नहीं जाएंगे, बंद कर चुके हैं लोग। पिछले 2 साल से स्कूल तो बंद थे। प्राइवेट स्कूलों में तो जो बच्चे ठीक है, जिन उन्होंने तो ऑनलाइन स्टडीज़ करवा ली। अब सरकारी स्कूल में जहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, लोगों को बेचारे मध्यम वर्गीय लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेते? तो उनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है। उसके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आपको बता दें, सेक्टर 17 प्लाजा में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना ने की। यही नहीं, यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि इसका पूरा असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिससे करोड़ों में रेवेन्यू मिलता था। बावजूद इसके मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की पूंजी खत्म हो जाएगी। इसी के चलते आज प्रदर्शन कर यूथ कांग्रेस मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ LIC ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ BSNL ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। 400 ਸਟੇਸ਼ਨ, 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ट्रेन 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬਾਏ ਏਅਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ
ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ कोविड 'ਚ, पर मोदी सरकार ने ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ रखी। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र में गरीब विरोधी सरकार लगातार भारतीय रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जिससे धीरे धीरे ट्रेनें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्टर 17 प्लाजा में इकट्ठा हुए और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में लिखे गए बैनर लेकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध किया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।